हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी वॉइस आ रही है? हेलो। काइंडली आप चैट बॉक्स में सिर्फ ये कंफर्म कर दें कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। ओके ओके ओके। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि आपको इस वेबिनार के अंदर जो भी लेके आया, जो भी आपके अपलाइंस हैं जिनके थ्रू आप इस वेबिनार के अंदर इंटर हुए हो, आप उनको एक अटेंडेंस लगवा दो डेट आई एम इन वेबिनार। ठीक है, 10 सेकंड्स है आपके पास, जल्दी से आप अपने अपलाइन के पास जाएं, उनको इस वेबिनार का एक स्क्रीनशॉट सेंड करें, साथ ये लिखें आई एम इन वेबिनार, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि आप वेबिनार के अंदर हो और वेबिनार स्टार्ट हो चुका है। हरी अप। जो भी अटेंडेंस लगवा दे वो चैट बॉक्स में टाइप डन कर दे, ताकि मुझे आइडिया हो कि किस किस पर्सन ने अटेंडेंस लगवाई है। हरी अप। यू हैव जस्ट 10 seconds. ओके, वेरी गुड। ओके, ग्रेट। अब सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन आपका करवाता हूँ। माय नेम इज सलमान राणा, आई एम फ्रॉम कराची, आई एम डूइंग प्री मेडिकल एंड अ पार्ट ऑफ दैट आई एम अ डिजिटल मार्केटर एंड हेल्थ एंड वेल्थ कंसल्टेंट इन टॉप मल्टीनेशनल कंपनी ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो अब हम आज का जो टॉपिक है हमारा, वो आपको पता होगा कि आज का टॉपिक वैसे सरप्राइज था, और आज का टॉपिक जो है वो बहुत कोल्ड टॉपिक है, सॉलिड टॉपिक मैंने आप सबके लिए चूज किया है। और ये टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ का, चाहे आप फॉरएवर के अंदर काम कर रहे हो या कोई भी आप कुछ भी आप लाइफ में काम कर रहे होते हो, चाहे वो आपकी स्टडीज हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो, तो उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, या चाहे आप फॉरएवर के अंदर ही काम क्यों ना कर रहे हो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो टॉपिक में आप सबको गाइड करता हूँ, उससे पहले मैं स्लाइड्स आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ठीक है, जो भी मेरे टॉपिक की स्लाइड है, तो जब मैं स्लाइड शेयर करूंगा तो आपने कोई भी एक पर्सन मुझे चैट बॉक्स में बता दे कि सर स्लाइड शेयर हो रही है, तो मुझे आइडिया हो जाएगा। जी, आप सबको स्लाइड शो हो रही है? स्लाइड का टॉपिक और आज के वेबिनार का टॉपिक आप सबको पता है कि जैसे गोल सेटिंग्स है। ठीक है, और गोल सेटिंग इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर लाइफ, कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ के क्या गोल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा एक जनरल क्वेश्चन आप सबसे, क्या लाइफ के अंदर गोल्स को सेट करना जरूरी होता है? क्या गोल्स को सेट करना लाइफ में जरूरी होता है? मतलब विदाउट गोल सेटिंग हम अपनी लाइफ गुजार सकते हैं क्या नहीं? मुझे आप लोगों ने लॉजिकल आंसर देना है इसका। ओके ओके, तो ऑलमोस्ट सबके यही मैसेजेस आए मुझे चैट बॉक्स में कि सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ठीक है। देखिए, लाइफ जो होती है ना वो आप गुजार सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक एग्जांपल देते हैं एक लेबर की, तो उसकी लाइफ की कोई डायरेक्शन नहीं है। उसको पता है कि मैंने दिहाड़ी लगानी है। ठीक है, हर दिन मैंने मेहनत करनी है। ठीक है, लेकिन मेहनत करना, और आप फॉर एग्जांपल आप स्टडी के अंदर बेशक जितनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन अगर आपको आपकी डायरेक्शंस का नहीं पता, आपको आपके गोल्स का ही नहीं पता, आपके टारगेट्स का ही नहीं पता, तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये बहुत नेसेसरी होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके गोल्स क्या हैं और आपने उनको सेट किस तरीके से करना है अपनी लाइफ में। जब आपको पता होगा, चाहे वो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हों या चाहे वो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हों, जब आपको उनको पता होगा कि यार मैंने ये गोल अचीव करना है, तो उसके लिए फिर आप एक मोशन के अंदर रहते हो, और आप डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क करके और अपना जो गोल होता है वो फिर आप अचीव कर लेते हो। क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर ये हमारी ये शुरू से हमारे पेरेंट जो भी हमारे हम लोग अपनी सोसाइटी से हमने बस यही सीखा है कि नौकरी कर ली, जॉब कर ली, बस। लेकिन हमें कोई ये नहीं बताता कि आपने लाइफ में बड़े होके बनना क्या एक्चुअली।
चलो ठीक है, मेरा एम है कि मैंने डॉक्टर बनना है, ये मेरा गोल है। अब इसको अचीव मैं किस तरीके से करूंगा मुझे वो कोई नहीं बताएगा। पेरेंट्स बस ये बताएंगे ठीक है बेटा आप पढ़ लो, आप अपने पढ़ाई के ऊपर पैसा लगा लो, लेकिन मुझे कोई ये चीज नहीं बताएगा कि मैंने उस गोल को अचीव किस तरीके से करना है। और उस गोल्स के अगर उस गोल को अचीव करने के लिए बीच में कोई हर्डल्स वगैरह आ गए या किसी पर्सन ने मुझे क्रिटिसाइज कर दिया, तो मैं उसको किस तरीके से ओवरकम करूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज के वेबिनार के अंदर मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। वेबिनार 30 मिनट्स का ही होगा, कोई ज्यादा इतना लंबा आपका टाइम नहीं लूंगा मैं। ठीक है, जस्ट आपने क्या करना है कि अपने साथ पेन पेंसिल रख लो, और अगर नोट पैड्स वगैरह नहीं है आपके पास तो आपने साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाना है, ताकि मुझे आइडिया हो कि आप सारी चीजें नोट डाउन करे हो। ठीक है, ओके। सो आज का टॉपिक जैसा कि आपको पता है गोल सेटिंग है, और मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे भी दिया कि गोल्स को सेट करना लाइफ में क्यों जरूरी होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया अपना। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम गोल सेटिंग में थोड़े से की फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, की फैक्टर जो हैं ये आपको बेसिकली स्ट्रेटजीज भी बताऊंगा मैं कि किस तरीके से आप अपने गोल्स को सेट कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको कुछ टेक्निक्स भी बताऊंगा। ठीक है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपने गोल सेट करना है तो उसके लिए स्टेप नंबर 1 क्या है। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस क्या है। ठीक है, आपने मुझे बोला कि ठीक है सर हम इस बात पे एग्री करते हैं कि गोल सेट करना जरूरी है, लेकिन किस तरीके से सेट करना है, क्या क्या चीजें अपने माइंड में हमने रखनी है। ठीक है, तो सारी चीजें इंशाल्लाह आज के वेबिनार के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, तो सबसे पहला हमारा की फैक्टर है इनसाइट जनरेटिंग क्वेश्चंस, नंबर 2 पावर मॉडल, नंबर 3 जेस्ट टेक्निक, नंबर 4 वेरन बुफेट्स, एंड नंबर 5 आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्ट्रैक्शन। तो ये 5 की फैक्टर्स है हमारे पास। मैं आपको वन बाय वन सारी चीजें लेके चलूंगा, बीच में कुछ मैंने आप लोगों के लिए कोटेशंस वगैरह भी ऐड किए हैं। ठीक है, और साथ साथ मैं आपसे क्वेश्चंस भी करूंगा, तो आपने मुझे आंसर भी देना है, और जो पर्सन राइट आंसर देगा उसका मैं नाम यहाँ पर वेबिनार के अंदर लूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, ओ, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, हमारा जो फर्स्ट की इनसाइट जनरेटिंग क्वेश्चंस का। अच्छा, इनसाइट जनरेटिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं कि कोई भी आपका लाइफ का गोल है, चाहे वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, या कुछ भी है, जो भी आपका टारगेट है, जो आपने सोचा हुआ है कि यार मैंने ये चीज अचीव करनी है, या मैंने ये चीज मैंने ये इंसान बनना है, या मैंने ये प्रोफेशन जो है वो मैंने। हाँ जी, सॉरी, वॉइस दरअसल नेट का इशू हो गया था बीच में। हाँ जी, तो मैं आपसे ये चीज कह रहा था, इनसाइट जनरेटिंग क्वेश्चंस के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको पता होना चाहिए जो भी आपका लाइफ का गोल है, जो भी है, जिस प्रोफेशन में आप जाना चाह रहे हो, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर कुछ आपने क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, आपका फॉर एग्जांपल आप गोल सेट करने जा रहे हो कि मैंने 2 चैप्टर्स कवर करने हैं। अब उन 2 चैप्टर्स कवर करने के लिए आपको स्ट्रेटजीज बनानी होती हैं, आपको एक टाइम टेबल फॉलो करना होता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दूंगा फॉरएवर की, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर आप ट्रेनिंग ले रहे हो, तो जो आप काम कर रहे हो मैं उस हिसाब से आपको एग्जांपल दूंगा। ठीक है, अच्छा, जब भी आप अपना लाइफ का करियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल इन योर लाइफ। करियर एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल होता है जिसको आप अपनी लाइफ में सेट करते हो, आपको पता होता है कि मैंने क्या इंसान बनना है। अच्छा, करियर सेट करने के लिए जो भी गोल है हमारा, उसके लिए क्या क्या मेन पॉइंट्स है। नंबर 1 अचीव, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो गोल है मैं ये अचीव कब करूंगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपको उस गोल की इंपॉर्टेंस का पता होना चाहिए। नंबर 3 आउटकम, उस गोल को जब आप अचीव करोगे तो उससे आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। नंबर 4 रिसोर्सेज, उस गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी उस गोल के लिए, या मुझे क्या क्या ऐसे लोग होंगे जो मेरी हेल्प करेंगे उस गोल को अचीव करने में। तो ये चारों चीजें आपको पता होना चाहिए। इनसाइट जनरेटिंग क्वेश्चंस के अंदर और भी हैं। अच्छा, इसके अंदर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी, हाँ जी, इसके अंदर आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने लोग, जो मैंने अभी आपको रिसोर्सेज का बताया, तो रिसोर्सेज के अंदर पीपल भी आते हैं, थिंग्स भी आती हैं। तो ये भी आपको जरूर सोचना पड़ेगा कि चलो अगर मैं फॉरएवर भी कर रहा हूँ तो इसके अंदर मुझे कौन कौन से, मेरी फैमिली, मेरे कजन्स, मेरे फ्रेंड्स, कौन से लोग ऐसे होंगे जो मुझे रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, अगर मैं उनसे ये अपना जो फॉरएवर का जो भी मेरा बिजनेस है ये मैं शेयर करूंगा, तो मुझे क्या उनसे मतलब बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपने सोचनी है। ठीक है, इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि अचीवमेंट्स क्या है मेरी, रिटायरमेंट प्लान आपने कि मैं इस गोल से मेरी क्या क्या अचीवमेंट्स, मैं क्या क्या अचीव करूंगा इस गोल से। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा रिटायरमेंट प्लान कब होगा। ठीक है, क्योंकि देखो जॉब के अंदर तो आपको पता है कि 60-70 एज तक आप
जो आपकी रिटायरमेंट होती है। लेकिन बिजनेस के अंदर आपको पता है कि फॉरएवर के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर मेरी एज 21 है इस टाइम, तो मैं अगर यहाँ पर 4 इयर्स भी अपने देता हूँ तो मुझे पता है 4 इयर्स के अंदर मैं इतना ज्यादा माशाल्लाह यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाएगी मेरी कि मुझे आगे काम करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज है जिसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर आप मेहनत करते हो, लेकिन जब आपका एक एम्पायर क्रिएट हो जाता है, आपके डाउन में बहुत सारे पर्सन आ जाते हैं, तो फिर उसके बाद आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, हाँ जी, तो रिटायरमेंट प्लान आपको सोचना चाहिए। और मैं कहता हूँ बिजनेस के अंदर आप रिटायरमेंट यही होती है 25 से 30, इससे ज्यादा तो नहीं होती। उसके बाद आप सारी जिंदगी जो है आपकी बची है उसके अंदर जस्ट फिर आप चिल आउट करो, और जो भी आपने मेहनत की उसका जो भी आपने पैसा कमाया उसको जस्ट आप अपनी लग्जरीज को एंजॉय करो फिर। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी सैलरी क्या होगी उस टाइम पर। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है या एम्प्लॉय बनना है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर ये होता है कि जो बंदा कारोबारी होता है, ठीक है, जिसको पता होता है कि मेरे क्या क्या सोर्सेज ऑफ इनकम है। एक बिजनेसमैन की आप एग्जांपल ले सकते हो एंटरप्रेन्योर में। ठीक है, एक चाय वाला भी होगा ना तो हम उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कारोबारी बंदा है। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि अच्छा ठीक है, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो या एज एम्प्लॉय। एम्प्लॉय आपको पता है कि जो किसी के अंडर में काम करते हैं, जैसे टीचर्स हो गए, नॉर्मली जो ऑफिस के अंदर वर्कर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे एम्प्लॉयज में आते हैं। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए, हमारा सबका यही होता है कि यार हमने लाइफ में बड़ा सा एक घर बनाना है अपने लिए। आपका हाउस किस तरीके से होना चाहिए। उसके बाद आप मतलब डेली आपकी क्या हॉबीज, जो न्यू न्यू हॉबी आपने अडेप्ट करनी है, क्या क्या आपकी हॉबीज जो हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के अंदर आपको क्या क्या हॉबीज न्यू लानी पड़ेंगी अपने बिजनेस को और ज्यादा एनहेंस करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इनको अपने माइंड में रखते हो अपना गोल सेट करने के टाइम, तो इनशाला जब आपके ये सारे पॉइंट्स खुद ब खुद आपके अंदर से आ रहे होंगे कि मेरा ये सारे क्वेश्चन जब आपके अंदर से जनरेट हो रहे होंगे, तो मैं डेफिनेटली आपको ये चीज बोल सकता हूँ कि आपका जो गोल है वो जरूर अचीव होगा। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट थिंग ये है कि स्टेप नंबर 1 ये है कि जब भी आप लाइफ का कोई भी अपना गोल सेट करने जा रहे होगे, तो ये सारे क्वेश्चंस को आपने अपने माइंड में रखना है, और एक दफा ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अपने आप से खुद देने हैं। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह आपको उस गोल की इंपॉर्टेंस का पता चल जाएगा कि ये मैंने गोल को अचीव क्यों करना है, और गोल्स अचीव करना लाइफ में क्यों जरूरी होता है। यहाँ तक किसी को कोई इशू तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ तक किसी को कोई इशू, कोई चीज नहीं समझ में है मेरी, तो आप लोग मुझे दोबारा बीच में पूछ सकते हो कि सर ये चीज आपकी समझ नहीं है, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा गाइड करूंगा। अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन किसी चीज के अंदर तो आप मुझसे पूछ लो। वेबिनार आप सबको सही लग रहा है? अच्छा ये बताओ आप लोग के वेबिनार कैसा लग रहा है आप सबको? ठीक हो गया, चलें, वेरी गुड। ओके जी, तो यहाँ पर आप सबके साथ एलियनर रोजवेल्ट का एक कोटेशन आपके साथ शेयर करूंगा। द फ्यूचर बिलोंग टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। फ्यूचर जो है वो हमेशा उन पर्सन्स को या उन्हीं उन्हीं को बिलोंग करता है जो कि उसकी ब्यूटी के अंदर बिलीव करते हैं, अपने ड्रीम्स की ब्यूटी के अंदर। ठीक है, अच्छा एक मेरा क्वेश्चन है आप सबसे। पहले मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, उसके बाद हम इंशाल्लाह ये जो हमारी स्लाइड है इसके ऊपर आएंगे। एक मिनट, स्क्रीन गायब हो गई है। अच्छा, तो मैं ये आपसे एक चीज कह रहा था कि मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे, उसके बाद इंशाल्लाह मैं ये वाली स्लाइड के ऊपर दोबारा आता हूँ। सो आप मुझे सब ये बताओ कि ये जो बिल्डिंग्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो भी एम्पायर्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये कितनी दफा बन चुके हैं? सबसे पहले एग्जांपल है इसमें बुर्ज खलीफा, नंबर 2 ट्विन टावर मलेशिया, उसके बाद ताजमहल। तो आप लोग सब मुझे बताओ कि ये बिल्डिंग्स कितनी दफा बन चुकी हैं बाकायदा। जिसका राइट आंसर होगा इंशाल्लाह मैं उसका नाम जो है वो अपने वेबिनार के अंदर लूंगा। अच्छा, सबा मैम ने बिल्कुल ठीक बताया, तहरीम मैम ने बिल्कुल ठीक बताया, जैनब मैम ने बिल्कुल ठीक बताया। बहुत अच्छे, वेरी गुड। और आयशा मैम ने, नहीं आयशा मैम आपने गलत बताया। ठीक है,
चलो माशाल्लाह, गुड, बहुत एक्यूरेट आंसर्स, मेजॉरिटी के सही आंसर है। तो इस बिल्डिंग को बेसिकली 3 दफा बनाया गया, ठीक है। अब देखो 3 दफा किस तरीके से एक बिल्डिंग को बनाया जाता है। सबसे पहले आप, फॉर एग्जांपल, अगर आप एक घर खरीदते हो या आप एक घर बनवा रहे होते हो, ठीक है, तो उस घर के लिए आप उसकी जो पिक्चर्स होती है वो अपने माइंड में सबसे पहले अज्यूम करते हो, विजुअलाइज करते हो कि यार मेरा बेडरूम इस तरीके से होगा, मैंने ये कलर का होगा, मैंने जो किचन होगी वो इस तरफ होगी, मेरा जो लाउंज होगा वो इस तरफ होगा, स्टेयर्स इस तरीके की होंगी, लॉन इस तरीके का होगा। तो मतलब एक पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है, आर्किटेक्चर जो होता है, वो सबसे पहले आप अपने माइंड में करते हो उस घर का। जब आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाती है तो आप जो भी आर्किटेक्चर होता है, जिस पर्सन से आपने घर बनवाना होता है, आप उसको वो चीज बताते हो, एक्सप्लेन करते हो। उसके बाद वो क्या करता है कि पेपर के ऊपर ड्रॉ करता है। जब पेपर के ऊपर ड्रॉ करता है, उसके बाद जितने भी वर्कर्स होते हैं वो उनको ये चीज गाइड करता है, और उसके बाद तीसरी दफा जो बिल्डिंग होती है या जो भी आपका घर होता है वो प्रैक्टिकली तौर पे बनता है, ठीक है। तो इट मीन के 3 दफा जो है वो एक चीज बन रही है। तो मतलब ये बिल्डिंग जो है ये 3 दफा बनी थी। 3 दफा जिसने भी इस बिल्डिंग को बनाया था, उस बंदे ने सबसे पहले अपने माइंड में ये चीज सोची कि यार ये इस तरह की बिल्डिंग होगी। उसके बाद उसने पेपर के ऊपर बनाई, उसके बाद इसको थर्ड टाइम उसने प्रैक्टिकली तौर पे ये चीज बनाया। तो इसका मतलब सबसे पहले ये बिल्डिंग कितनी दफा बनी है? 3 दफा। तो विजुअलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसके बाद ही आप उस चीज को मटेरियलाइज करते हो। एक आर्टिस्ट होता है, वो भी अगर एक ड्राइंग को ड्रॉ करता है या स्केच बनाता है, तो सबसे पहले वो अपने माइंड में ज्यूम करता है कि यार मैं ये चीज बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। सो विजुअलाइजेशन का स्टेप जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, when you visualize that what you want to achieve, you are continuously deciding to look for information about a situation that will improve your performance outcome. जब भी आप विजुअलाइज करते हो ना, जो भी आपको लाइफ में अचीव करना होता है, तो उसके लिए भी आप कंटिन्यूअसली उसके लिए इंफॉर्मेशन जो होती है वो कलेक्ट करते रहते हो, और उसके बाद उस सिचुएशन जब आपके पास आ जाती है तो आप उसको इम्प्रूव करते हो, और आपकी जो परफॉर्मेंस आउटकम्स होते हैं वो फिर इम्प्रूव हो जाते हैं। सो विजुअलाइजेशन का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपको गुड रिजल्ट चाहिए और ये आप चाहते हो कि जो भी मैं करना जा रहा हूँ उसके मेरे बेनिफिशियल हो मेरे लिए, तो उसके लिए विजुअलाइजेशन का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और विजुअलाइजेशन का जब आप विजुअलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो सेम प्रोसेस वही है जो मैंने आपको पहले बताया है, जो कि आप खुद से सोचोगे, अपने अंदर से जो क्वेश्चंस को जनरेट करोगे, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा और डिटेल में आप लोगों को बता दिया। स्क्रीनशॉट अगर आप चाहते हो तो आप लोग ले लो, फिर हम आगे मूव करते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ओके, नाउ मूविंग नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू की फैक्टर नंबर 2, जेस टेक्निक। अच्छा, जेस टेक्निक क्या होती है? काफी पर्सन जो होते हैं, सॉरी, काफी कंपनीज जो होती हैं, जितनी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्रीज होती हैं या जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वो अपनी कंपनी की प्रोग्रेस के लिए ये जेस टेक्निक जरूर फॉलो करती हैं, ठीक है। अब जेस टेक्निक होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जी फॉर गोल, आई फॉर इनिशिएटिव, एस फॉर स्कोरबोर्ड एंड टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव्स। जी का मतलब होता है गोल, आई का मतलब होता है इनिशिएटिव, एस का मतलब होता है स्कोरबोर्ड, और टी का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव्स। अच्छा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका गोल है क्या। ये नंबर 2 की फैक्टर है। आप इस तरीके से भी अपने गोल को सेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज योर मेन गोल। उसके बाद उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स आपको यूज करने पड़ेंगे, आपको वो पता होना चाहिए। उसके बाद स्कोर बोर्ड आपके पास होना चाहिए। आप जिस डेट के ऊपर भी अपना गोल सेट करने जा रहे हो या जिस ईयर के अंदर आपको, या जिस डेट के अंदर आपको अपना गोल अचीव करना है, उसके लिए आपको एक स्कोर बोर्ड बनाना पड़ेगा। स्कोर बोर्ड क्या होता है वो इंशाल्लाह आगे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव्स क्या होते हैं कि आप चलो आप ये चीज पूछो कि ठीक है सर आपकी सारी बातें ठीक है, मैंने गोल भी सेट कर लिया, मैंने अपने अंदर से जितने भी क्वेश्चन थे उनको जनरेट करके उनके आंसर्स भी दे दिए, और मैं उस गोल के लिए मेहनत भी कर रहा हूँ, मैंने विजुअलाइजेशन का प्रोसेस भी, लेकिन जो मेरा गोल है वो अचीव नहीं हो रहा उन सारी चीजों से। सो इसका मतलब आपका गोल ठीक है, लेकिन जो आपने इनिशिएटिव्स यूज किए थे उस गोल का अचीव करने के लिए वो सही नहीं है। तो फिर आपने क्या करना पड़ेगा, आपने अपने जो इनिशिएटिव्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव्स को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ ऑन मूविंग फॉरवर्ड टू पॉइंट नंबर 3, पावर मॉडल। पावर के मैं आपको एब्रिविएशन बताता हूँ।
P for prepare, O for organize, W for work, E for evaluate and R for rethink. ठीक है। अच्छा, जेस टेक्निक है, इसका स्क्रीनशॉट पहले आप ले लो। ये भी एक टेक्निक है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इसको भी जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, अगर आप उनका जेस टेक्निक देखो तो वो इस तरीके से ही करती हैं ताकि उनको मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो सके। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप सब ले लो, फिर हम आगे जाते हैं। तो यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई पॉइंट अगर आपको मेरा नहीं समझ आ रहा तो आप मुझसे पूछ लो। अच्छा जी, प्रिपेयर, ऑर्गेनाइज, वर्क, एवलुएट एंड आर। सबसे पहले आपने प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए आपको एक स्मार्ट गोल को जो होगा आपने उसको सेट करना पड़ेगा। उसके बाद मेंटेनिंग अ ट्रैकिंग कैलेंडर। आपको पता है कि हम लोग अक्सर ये होता था, हमारी जो डेट शीट आती थी उसके ऊपर आप सब जो भी हमारा टाइम टेबल आता था स्कूल के टाइम, तो हम लोग क्या करते थे, जो हमारा पेपर हो जाता था हम उसको क्रॉस कर देते थे। ठीक है, तो उससे हमें ये होता था कि यार मैंने जो ये टारगेट है ये अचीव हो चुका है। ठीक है, या अक्सर हम लोग जो अपनी 5 इयर्स जो हम यूज करते थे, जो भी हमारे क्वेश्चन पेपर होता था, उसको हम ट्रैक करते जाते थे कि ये चीज जो है ये हमने यूज कर, मतलब ये चीज मैंने अचीव कर ली है। सिमिलरली आपने एक ट्रैकिंग कैलेंडर बनाना है। ठीक है, ट्रैकिंग कैलेंडर के अंदर आपने ये चीज जो भी आपका गोल है, फॉर एग्जांपल अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है या अगर आपका स्टडी का गोल है या आपका लाइफ का गोल है, तो आपने डेली बेसिस पे जो भी आपका टारगेट है कि मैंने एक दिन ये अचीव करना है, मैक्सिमम 50% मैंने सारी चीजें अचीव करनी है। तो उसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मैं डेली बेसिस पे उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा हूँ। तो उसके लिए आपको एक ट्रैकिंग कैलेंडर बनाना पड़ेगा और डेली बेसिस पे आपको अपनी हैबिट्स को ट्रैक करना पड़ेगा। जो भी आप उस हैबिट्स को अपने गोल को अचीव करने के लिए लगा रहे हो, जितनी मेहनत कर रहे हो, डेली बेसिस पे आपने खुद से चेक करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप चेक कर लोगे, उसके लिए आपको फिर स्ट्रॉन्ग एक्शन करना पड़ेगा वर्किंग करने के लिए। जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो, उसके बाद सारी चीजों को आपने रिव्यू भी करना होगा कि यार ठीक है, मैंने गोल भी सेट कर लिया, मेरा गोल मुझे अचीव भी हो रहा है, लेकिन मैं एक दफा रिव्यू करता हूँ कि मैं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा। सारी चीजें हो गई, उसके बाद रीथिंक, दोबारा सोचना है आपने। ठीक है, यहाँ तक पावर मॉडल के अंदर कोई कंफ्यूजन आप सबको? अच्छा, ये सारी चीजें आपको लग रहा होगा कि थोड़ी थोड़ी रिपीट हो रही हैं बार बार, क्योंकि सारे टेक्निक्स आपस में इंटरलिंक करती हैं। ठीक है, तो आप किसी टेक्निक से भी फॉलो करके अपना जो गोल होता है उसको अचीव कर सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक होता है जिसको हम इतना सीरियस नहीं लेते, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप कोई भी काम करने जा रहे हो तो उसके लिए आपको फुली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास एक रीजन तो बहुत अच्छा है कि हमारे ड्रीम्स पूरे नहीं होते, लेकिन आपके ड्रीम्स जब भी पूरे नहीं होंगे ना, जब आप उसके लिए मेहनत नहीं करोगे। और मेहनत किस तरीके से करोगी, ये जितनी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ये चीजें अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करोगे, इन टेक्निक्स को, इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करोगे, तो इनशाला आपका लाइफ का बड़ा से बड़ा गोल भी आपको डेफिनेटली अचीव हो जाएगा। इनिशिएटिव्स का मतलब होता है कि क्या क्या चीजें जो है मुझे इस गोल के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, कौन से पर्सन्स, कौन सी चीजें, कौन सा ऐसा मटेरियल जो मुझे रिक्वायर्ड है। अच्छा जी, नंबर 4 है हमारे पास पेरेंट बुफेट टू लिस्ट स्ट्रेटेजी। अच्छा, काफी पर्सन्स ने अपनी एक लिस्ट बनाई होगी, ड्रीम लिस्ट जिसको कहते हैं। हो सकता है काफी पर्सन्स ने बनाई हो अपनी लाइफ की, लेकिन मैंने तो बनाई है और मैं डेली बेसिस पे अपनी लाइफ की ड्रीम लिस्ट बनाता हूँ। हो सकता है कि काफी पर्सन्स ने बनाई हो और काफी पर्सन्स ने नहीं भी बनाई हो। तो ड्रीम लिस्ट बेसिकली ये होती है कि आप 1 2 3 करके अपने गोल्स को लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस साल के अंदर, आप इसको जैसे आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता है कि मैंने इस साल के अंदर ये सारी चीजें अचीव करनी है, मैंने इतने मार्क्स लेने हैं, मैंने ये बाइक परचेज करनी है, मैंने आईफोन लेना है। ठीक है, जो भी आपके नॉर्मली जो आप डेली बेसिस पे जो आपके गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स, या मेरे इस ईयर के अंदर इतनी सैलरी होगी, तो वो सारी चीजें आप 1 2 3 करके लिखो। और उन सारी चीजों को आप अपनी कबर्ड के आगे या अपने मिरर के आगे पेश करो, ताकि जब आप सुबह उठो तो आपके सामने वो चीज नजर आए, या जब आप रात में सोने जाओ तो आपको वो सारी चीजें माइंड में रिकॉल हो। क्योंकि देखें, अच्छा, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट वो ये है कि देखो, आपको ये तो पता है मैंने ये सारी चीजें अचीव करनी है, क्योंकि
फॉर एग्जांपल न्यू ईयर का फर्स्ट डे, आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो, आपको पता है बहुत ज्यादा मोटिवेशन है आप में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर वो गोल आपको अचीव नहीं कर रहा होगा तो आप उस गोल को भूलते चले जाओगे, और एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप बोलोगे अपने आप से कि मैंने क्या क्या इस ईयर के अंदर अचीव किया है, तो आप बोलोगे नथिंग। अपने आप से पूछना है ये सवाल, ठीक है? तो उसके लिए सबसे बड़ी बात ये कि जो भी आपका गोल है वो आप अचीव तो करोगे, लेकिन उस गोल को याद भी रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मैंने इस साल के अंदर ये करना था और मैं भूल गया, और जब साल का एंड गुजरा मैंने बोला यार ये चीज तो मैंने अचीव ही नहीं किया, अब नेक्स्ट ईयर मैं दोबारा वो रेजोल्यूशन बनाऊंगा। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1 2 3 4 5 6 जितने भी आपके गोल्स हैं उनको एक पेपर के ऊपर लिख के शेयर करके आपने किसी जगह पे पेस्ट कर दो जहां आप मतलब इंटरेक्शन होता रहेगा आपका। अच्छा, अब ये चीज करना क्यों जरूरी है, इसके लिए मैं कोटेशन एक रीड करता हूँ। बाय रिकॉर्डिंग योर ड्रीम्स एंड गोल्स ऑन पेपर यू सेट इन मोशन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग द पर्सन यू मोस्ट वांट टू बी। कि जब आप अपने ड्रीम्स को रिकॉर्ड करते हो और अपने गोल्स को रिकॉर्ड करते हो पेपर के ऊपर, तो आप उसके लिए एक मोशन में रहते हो, ठीक है? जो भी पर्सन आपने बनना है और उसके प्रोसेस के अंदर फिर आप एक लग जाते हो, एक मोशन में रहते हो, आप एक फ्लो में रहते हो, ठीक है? और फिर आप वो पर्सन बन के भी दिखाते हो। पुट योर फ्यूचर्स इन गुड हैंड। आपने अपना फ्यूचर गुड हैंड्स के अंदर देना है। अपने फ्यूचर जो है वो आपका अपने हाथ के अंदर है, ठीक है? समझ में आ गया यहाँ तक? आप समझ आए कि गोल्स को सेट करना, पेपर के ऊपर रिकॉर्ड करना क्यों जरूरी है। Now moving forward to number 5th key factor and the last point, identification and distraction. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं सारा कंक्लूजन आपको ये चीज बताऊंगा तो वो इस पॉइंट पे होगा। आपने बोला कि ठीक है सर, सलमान ने हमें ये चीज बताई कि गोल सेट करना लाइफ में बहुत जरूरी होता है, ठीक है? और गोल्स की किस तरीके से सेट किए जाते हैं, उनकी स्ट्रेटजीज भी बताई हैं, उनके टेक्निक्स भी बताए, लेकिन सर आपने ये चीज तो नहीं बताई कि हम जो गोल अचीव करेंगे उसमें हमें बहुत सारे लोग जो हैं वो क्रिटिसाइज भी करेंगे। क्योंकि काफी दफा ऐसा होता है कि आप जो भी काम करने जा रहे होते हो तो ये दुनिया एक ऐसी है जो आपको 100% अप्रिसिएशन तो मिलती नहीं है। आपको फॉर एग्जांपल 90 अगर मैं बोलूं तो 50% लोग अप्रिशिएट करेंगे और 50% आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे। और आजकल के दौर में मैं तो कहता हूँ 90% लोग आपको क्रिटिसाइज ही करते हैं, चाहे आप कोई अच्छा काम कर रहे हो या चाहे आप बुरा काम कर रहे हो, ठीक है? तो आपने एक चीज अपने माइंड में रखनी है कि जो पर्सन आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा आपके गोल को अचीव करने में, चाहे वो आपका फैमिली मेंबर हो, चाहे वो आपका कोई कजन हो, चाहे आपका बेस्टी हो या कोई भी हो, चाहे आपका कोई रिलेटिव हो, आपने उसको नहीं देखना। आपने बस अपने गोल की तरफ देखना है और अपना जो आपने एक माइंडसेट बनाया हुआ है आपने उसको देखना है कि यार नहीं यार, अगर मैंने फॉरएवर के अंदर काम करना है तो बस मैंने करके दिखाना है। अब जिस तरीके से भी करना है वो मेरे ऊपर है कि मैंने क्या क्या स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके इस कंपनी के अंदर वर्किंग करनी है। या अगर मैंने अपनी लाइफ में कुछ बनना है तो मैंने लोगों को नहीं देखना कि भाई वो पर्सन क्या कहेगा या मेरी फुप्पो क्या कहेगी या फलाना बंदा क्या कहेगा, ठीक है? इन चीजों को आपने स्किप करके जस्ट अपने गोल की तरफ देखना है। अब पिक्चर के अंदर आप देखो कि काफी पर्सन जो है वो इजी वे की तरफ जा रहे हैं और आपने हार्ड वे चूज करना है। आपने उन सब की डायरेक्शन से ऑपोजिट होके अपनी मेन फोकस जो है, जो आपका मेन पाथ है, आपने उसको फॉलो करना है। और जब आपका मेन पाथ होगा जिसको आप फॉलो कर रहे होगे तो इंशाल्लाह आपको सक्सेस भी मिलेगी। क्योंकि सक्सेस एक ऐसी चीज है जो कि आपको आसानी से नहीं मिलती, और आसानी से मिल भी जाए तो उस सक्सेस का कोई फायदा नहीं होता, आपको उस सक्सेस के इंपॉर्टेंस का पता नहीं होता। तो मैं कहता हूँ सक्सेस हासिल करने के लिए जितनी ज्यादा हर्डल्स आएंगे उतना ही ज्यादा मजा आएगा। कि कल को जब आपकी भी कोई सक्सेस स्टोरी होगी, हर इंसान की सक्सेस स्टोरी होती है। क्योंकि जब से मैं फॉरएवर के अंदर आया हूँ मैं काफी लीडर्स को देखता हूँ, विराट कोहली हो गए, जितने भी एलोन मस्क हो गया, रोनाल्डो की अगले दिन मैं स्टोरी पढ़ा था, तो उसके अंदर अगर आप उनकी सक्सेस स्टोरी देखो तो बहुत सारे फेलियर्स हैं, ठीक है? और जब आप फेलियर अचीव करोगे तभी आप सक्सेस को अचीव करोगे, ठीक है? ये चीज आपको समझ आई? तो आज जो आपकी एज के पर्सन हैं वो मोबाइल यूज कर रहे हैं, वो पबजी खेल रहे हैं, तो वो इजी वे की तरफ है, लेकिन आपको अपनी एजुकेशन के साथ अपने करियर को देखना है इस टाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये नहीं है कि आपने बाबू सोना कर लिया या फॉर एग्जांपल आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस सारी चीजों और आप मोबाइल के अंदर घुसे हुए हो, ये सारी चीजों ने आपको बिल्कुल, ये सारी चीजें वक्ती आपको तो आपके लिए ठीक है, आपका टाइम पास हो रहा है, लेकिन आगे जाके ये सारी चीजें आपको कुछ भी नहीं देंगी। क्योंकि जिस तरीके के पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं आपको पता है कि कुछ भी हो सकता है। तो अपने फ्यूचर को आपने अपने गुड हैंड्स के अंदर देना है, ठीक है? लोगों को अपना फ्यूचर तबाह करने नहीं देना। वो बेशक आपको क्रिटिसाइज भी करें, आपने उस चीज को नहीं देखना, आपने जस्ट फोकस करना है अपने गोल के ऊपर और
उस गोल को अचीव करने के लिए जितनी भी चीजें थी वो आज के वेबिनार के अंदर मैंने आपको बता दी। और इंशाल्लाह ताला जब ये सारी टेक्निक्स को आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन आज के वेबिनार के अंदर कोई चीज नहीं समझ में आए तो आप सब मुझसे पूछ लो। और आप सब मुझे ये बताओ कि आज का वेबिनार आपको कैसा लगा है, इंटरेस्टिंग था या बस सो था? ठीक हो गया। अच्छा, अब आप सबने एक छोटा सा गिफ्ट देना है, ठीक है, कि मैं चैट बॉक्स में अपना इंस्टाग्राम हैंडल का अकाउंट मेंशन कर रहा हूँ। आप लोग सब जाओ, मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। वहां पर बिजनेस से रिलेटेड काफी चीजें मैंने अपडेट की हुई अपनी जर्नी की से रिलेटेड। तो आपने क्या करना है, इंस्टाग्राम में इसलिए दे रहा हूँ कि आप वहां मुझे फॉलो भी कर लो और वहां चैट बॉक्स में मुझे एक डिटेल रिव्यू दें कि आज का वेबिनार आपको कैसा लगा है। इंशाल्लाह जो पर्सन मुझे फीडबैक अच्छा मिलेगा, मुझे लगेगा कि भाई ये पर्सन ने बहुत अच्छा रिव्यू दिया है, फिर इंशाल्लाह उस पर्सन को मैं आगे तक लेके जाऊंगा और ट्रेनिंग्स के अंदर उसकी हेल्प करूंगा। ठीक है, और कोई भी चीज समझ नहीं आती है आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड, फॉरएवर से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, तो आप सब मुझे चैट बॉक्स कह रहा हूँ, सॉरी, इंस्टाग्राम का जो मेरा डीएम है उसमें जाके ये चीज बता सकते हैं कि सर ये चीज हमें समझ में नहीं आई, तो आप लोग मुझे बता दो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपके अपलाइन जो होते हैं वो काफी दफा बिजी भी होते हैं, तो हो सकता है वो आपको कभी आपके क्वेश्चंस के आंसर ना दे सकें, तो आप मुझसे भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो चैट बॉक्स में मैंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन कर दिया है, आप लोग सब जाओ वहां पर मुझे फॉलो कर लो एक दफा। दोबारा मेंशन कर रहा हूँ, और वहां मुझे एक डिटेल रिव्यू दें कि आज का वेबिनार आपको कैसा लगा है। अब शो हुआ है आप सबको? ठीक है, इस जाए अभी अभी एक डिटेल रिव्यू शेयर करें, और जिसका फीडबैक अच्छा होगा आज के सेशन को लेके, आप ये भी बता सकते हो कि सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी सेशन के अंदर। ठीक है, तो आप सब वहां पर शेयर कर देना। ठीक हो गया, चलो अच्छी बात है। बेशक अभी फॉलो कर लो, बेशक फीडबैक आप बाद में दे देना आराम से रिलैक्स हो गए। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक का आज का वेबिनार एंड होता है। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। ठीक है, बहुत अच्छे थे आप लोग सब, माशाल्लाह। अच्छा, तो अब आज का वेबिनार एंड होता है, तो आप लोग ये काम करो कि इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके अपने अपलाइन को सेंड कर दो, और जो इस ग्रुप के अंदर आप ऐड हो उसके अंदर आप इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट सेंड कर दो, कि आपको पता हो, ताकि आपके अपलाइन को पता हो कि आपने फुल वेबिनार वॉच किया है। ठीक है, और आप उनको ये नीचे लिख दो कि आई हैव वॉच फुल वेबिनार। ठीक है, हरी अप, यू हैव जस्ट 10 सेकंड्स, आप अपने प्लान को एक अटेंडेंस लगा दो, दैट आई हैव वॉच फुल वेबिनार। ओके बडीज, ओके बडीज, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।